विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो आपको हम पिछले क्लास में जब पढ़ाए थे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम पहले ऐसे बना लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे बना लिए। अब यहाँ पे 6 लिख देंगे, यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो इसका 2 की टेबल 2 तिया 6, 3 का नाम 3, ठीक है। अब इसका करेंगे 2 दहा में 20, 2 पचे 10, अब 5 का नाम 5 कर देंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6 तथा 20 का एलसीएम तथा एचसीएफ, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, पेपर में ऐसे लिख देंगे। हमारे पास थोड़ा जगह कम है तो यहाँ सट के थोड़ा हो गया है, ठीक है। ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे 6 लिख देंगे बच्चों, 6 लिख देंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक है। अब इसको हम घात के रूप में लिख देंगे, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। अब फिर 20 को यहाँ लिख देंगे, 20 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर, इसको घात के रूप में लिख देंगे 2 की पावर 2। देखिए इसमें 2 की पावर 2 है ना, 2, तो इसकी पावर 2 लगा देंगे, 2 घाते 2 गुणे 5 की 5 एक ही है तो 5 की घाते 1 लगा देंगे। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हमने बताया है एचसीएफ निकालने के लिए मिनिमम पावर लेते हैं, दोनों में जो कॉमन है वो मिनिमम पावर लेते हैं। दोनों में 2 कॉमन है तो इसकी 2 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब इसका 2 होगा आंसर, एचसीएफ इसका 2 होगा, ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों ये देखिए एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि पावर में जो इसकी घात लिखी गई है तो इसमें मैक्सिमम पावर घात की कौन होगी, जो दोनों में कॉमन है। तो 2 की पावर 2 है, दोनों में कॉमन है, 2 जो है दोनों में कॉमन है, इसकी पावर 2 मैक्सिमम है तो 2 पावर 2 लिख देंगे, यानी 2 घाते 2। और जो नहीं कॉमन होते हैं उनको भी लिख लेते हैं, 3 घाते 1 है ना, 5 घाते 1 कर देंगे। अब इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 की 2 घात होगा, मतलब वो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 की घात 3 और 5 की घात 5। इसका हो जाएगा 4 3 12, 12 25 60। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है।